संध्या उम्र करीब 22 साल। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और पढ़ाई के साथ साथ दिल्ली के एक मॉल में नौकरी कर रही थी ताकि घर की ज़रूरतों में हाथ बटा सके। करीब 7 बजे थे। भीड़ थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन ग्रोसरी सेक्शन के काउंटर नंबर 4 पर अब भी कुछ ग्राहक लाइन में खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचे। उनकी उम्र करीब 75 साल थी। कमर झुकी हुई थी, हाथों में कंपन था और आंखों में झिझक। उन्होंने अपने छोटे से थैले में से कुछ सामान निकाला। 2 ब्रेड, एक दूध का पैकेट, कुछ दवाइयाँ और एक साबुन। उन्होंने धीरे धीरे सामान बेल्ट पर रखा और फिर जेब से एक पुराना सा बटुआ निकाला। संध्या ने स्कैन करना शुरू किया। कुल 214 रुपये हुए दादाजी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से कुछ नोट निकाले। 200 ही थे, बाकी बटुए में सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने घबराकर कहा, बिटिया बस 14 कम है, दूध का पैकेट हटा दूं? संध्या की नज़र उनके हाथों पर पड़ी। एक उंगली में पट्टी बंधी थी और आंखों में इतनी लाचारी थी कि जैसे सब भी शर्मिंदा हो जाएं। उसने पल भर सोचा, फिर चुपचाप अपनी जेब से 20 रुपये निकाले और मशीन में डाल दिए। सब ठीक है दादाजी, आप सामान लीजिए। बुजुर्ग की आंखें भर आई। बिटिया तू बहुत बड़ी इंसान है, भगवान तेरा भला करे। संध्या ने हल्के से सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। लेकिन ये सब स्टोर के मैनेजर मृदुल देख रहे थे। उनकी उम्र करीब 40 साल थी। हमेशा नियम कानून की किताबों में डूबे रहने वाले और सहानुभूति सबसे दूर। वो तेजी से काउंटर पर पहुंचे और बोले, ये क्या कर रही थी तुम? सर बुजुर्ग थे, थोड़ा कम था, मैंने अपने पैसे दिए। अपने पैसे? ये दानशाला है क्या? स्टोर के सामने ऐसी भावनाएं चलेगी तो बाकी लोग भी तमाशा बनाएंगे। लेकिन सर तुम अब स्टोर में काम नहीं करोगी, यू आर फायर्ड। अभी इसी वक्त संध्या को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। भीड़ में कुछ लोग चुपचाप देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग हाथ जोड़ते हुए बोले, साहब बच्ची ने तो इंसानियत दिखाई है। मृदुल ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। संध्या ने काउंटर से अपना आईडी बैच उतारा, धीरे से मुड़ी और बाहर निकल गई। उसकी आंखें अब भी भरी हुई थी, लेकिन उसमें कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ चुप्पी थी, एक कसक थी। बाहर जाते वक्त उस बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया ये जो तूने किया है ना, इसकी कीमत तू सोच भी नहीं सकती। संध्या अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट आई थी। कमरा 10 गुना 10 का था। एक कोना जहाँ किताबें थी, दूसरा जहाँ एक स्टील की अलमारी, एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी। उसने चुपचाप अपना बैग रखा, बिना किसी से बात किए। माँ ने फ़ोन किया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चुभ रहा था वो तिरस्कार जो सबके सामने हुआ था। उसे नौकरी की ज़रूरत थी, घर का किराया, माँ की दवाइयाँ, छोटी बहन की कॉलेज फीस, सब कुछ उसी की तनख्वाह से चलता था। लेकिन आज बस कुछ इंसानियत दिखाने के लिए उसे निकाल दिया गया था। क्या वाकई में वह गलत थी? उसने खुद से सवाल किया। वो सवाल लिए, वो आंसू लिए, वो खालीपन लिए। संध्या उस रात चुपचाप लेटी रही। अगली सुबह करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। संध्या उठी और दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था वही बुजुर्ग, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उनके साथ एक कार खड़ी थी, सफ़ेद चमचमाती, और पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, सूट बूट में, हाथ में फोल्डर। बिटिया अब तेरे जीवन का असली दिन आया है। बुजुर्ग मुस्कुराए। संध्या हैरान रह गई। आप? हाँ, और ये श्री शर्मा है, मेरे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? बिटिया मैं सिर्फ एक आम ग्राहक नहीं हूँ, मैं हूँ दयानंद अग्रवाल, अग्रवाल फाउंडेशन का संस्थापक। रिटायर जरूर हुआ हूँ, लेकिन अब भी मेरे एक सबसे बहुत कुछ बदल सकता है। संध्या की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कल जब तूने बिना सोचे मदद की, तब तूने जो किया वह सिर्फ 14 रुपये नहीं थे, वह थे एक इंसान का सम्मान बचाना। बुजुर्ग ने जेब से एक लिफाफा निकाला। यह है तेरी नई नौकरी का ऑफर लेटर। मेरी ही फाउंडेशन की एक शाखा में न सिर्फ बेहतर सैलरी, बल्कि वह सम्मान जो तू डिजर्व करती है। संध्या की आंखें भर आई। लेकिन सर मैंने तो कुछ खास नहीं किया था।
बस यही तो खास था कि तूने बिना किसी स्वार्थ के किया। और बेटा, असली इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए बिना सोचे खड़ा हो। संध्या ने लिफाफा हाथ में लिया और वह पहली बार मुस्कुराई। इस बार खुशी की मुस्कान थी, भरोसे की मुस्कान थी। संध्या ने जब फाउंडेशन का ऑफर लेटर खोला, उसकी आंखें भर आई। न केवल सैलरी उसके पिछले वेतन से 3 गुना थी, बल्कि उसमें लिखा था, आपको मानव सेवा और संवेदनशीलता के लिए। अग्रवाल फाउंडेशन की सामाजिक न्याय टीम में कार्यभार सौंपा जाता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उस सम्मान की वापसी थी जो कल उसके पैरों के नीचे कुचला गया था। अगले दिन संध्या ने नई जगह ज्वाइन कर ली, एक खूबसूरत ऑफिस जिसमें बच्चों, वृद्धों और जरूरतमंदों के लिए चल रही योजनाओं पर काम होता था। वहां उसका स्वागत पूरे स्टाफ ने तालियों के साथ किया। दयानंद जी ने उसे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया, जहां उन्होंने मीडिया और जनप्रतिनिधियों के सामने कहा, जब एक कैशियर लड़की 14 रुपये देकर किसी की इंसानियत बचा सकती है तो हमें पूरे सिस्टम को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। उसी दिन उसी शहर के मॉल में जहां संध्या पुरानी नौकरी थी, एक मेल आया। विषय था नोटिस रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय डिग्निटी। मैनेजर मृदुल के पास कॉल आया, आपकी रिपोर्ट हमें मिली है। जिस लड़की को आपने बिना जांच निकाला, वह अब हमारे सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर है। कृपया सफाई दें कि आपने सार्वजनिक रूप से किस आधार पर उसे अपमानित किया। मृदुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब उसकी समझ में आया कि कभी कभी इंसान को नीतियों से नहीं, इंसानियत से चलना चाहिए। एक हफ्ते बाद संध्या को वही मॉल में एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया, जहां समाज के कुछ सम्मानित लोगों को अनसंग हीरो के रूप में बुलाया गया था। स्टेज पर चढ़ते समय संध्या की नज़र उसी स्टोर के काउंटर पर गई जहां अब कोई और लड़की खड़ी थी, और पास में खड़े मृदुल शर्मा की नज़रें नीचे झुकी थी। स्टेज पर जाकर संध्या ने कहा, मुझे नहीं चाहिए था कोई माफ़ी, ना ही बदला। बस एक ही उम्मीद थी कि अगली बार कोई लड़की सिर्फ इसलिए ना निकाली जाए क्योंकि उसने इंसानियत दिखा दी। मैंने 14 रुपये नहीं दिए थे उस दिन। मैंने अपने पापा को देखा था उस बुजुर्ग में। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। अगर दुनिया को बदलना है तो बड़े फैसलों की नहीं, छोटे छोटे इंसानी जज्बों की ज़रूरत है। कभी किसी को छोटा मत समझो, एक छोटा सा दिल बड़ा बदलाव ला सकता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।